शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द टेम्पेस्ट का सरल हिंदी में सारांश। इंट्रोडक्शन, परिचय। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का अंतिम और सबसे जादुई नाटक माना जाता है। इसमें बदले की भावना, क्षमा और मुक्ति को एक रहस्यमय द्वीप और जादू की दुनिया में बुना गया है। यह कहानी है एक जादूगर राजा की, जिसने अपने गलत अतीत से न्याय पाने की ठान ली है। एक द बिट्रेयल, विश्वासघात और निर्वासन। मिलन के ड्यूक प्रॉस्परो को उसके ही भाई एंटोनियो ने धोखा देकर सिंहासन से बेदखल कर दिया। एंटोनियो ने नेपल्स के राजा अलोंसो की मदद से प्रॉस्परो और उसकी छोटी बेटी मिरंडा को एक टूटी हुई नाव में छोड़ दिया। वे किसी तरह एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंच गए। प्रॉस्परो वहां एक शक्तिशाली जादूगर बन गया और एक आत्मा एरियल तथा एक जंगली जीव कैलिबन को अपने वश में कर लिया। 2 द मैजिकल स्टॉर्म, जादुई तूफान। 12 साल बाद प्रॉस्परो को पता चलता है कि उसके दुश्मन उस द्वीप के पास से गुजर रहे हैं। वह एरियल की मदद से एक जादुई तूफान टेम्पेस्ट पैदा करता है और राजा अलोंसो, अलोंसो का बेटा फर्दिनंद और अन्य दरबारी द्वीप पर बिखर जाते हैं। यह प्रॉस्परो की योजना का हिस्सा होता है ताकि वह न्याय पा सके और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। 3 मिरंडा एंड फर्दिनंद, मिरांडा और फर्डिनेंड का प्रेम। फर्दिनंद और मिरंडा पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। प्रॉस्परो उन्हें परखता है, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रेम को स्वीकार कर लेता है। यह रिश्ता दोनों राज्यों को जोड़ने की संभावना बनता है। 4 प्रॉस्परोस फॉरगिवनेस, प्रोस्पेरो की क्षमा। प्रॉस्परो अपनी योजना के अनुसार अपने पुराने शत्रुओं का सामना करता है, लेकिन वह बदला लेने के बजाय क्षमा करना चुनता है। वह एरियल को आजाद कर देता है, कैलिबन को भी क्षमा करता है और अपना जादू त्याग देता है। वह अपनी पहचान अलोंसो और एंटोनियो को बताता है और अलोंसो अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। फर्दिनंद और मिरंडा की सगाई हो जाती है। 5 द रिटर्न, वापसी। प्रॉस्परो सबको माफ कर देता है और सबको मिलान लौटने के लिए कहता है। वह अपने ड्यूक का पद वापस पाता है और यह वादा करता है कि वह अब जादू नहीं करेगा। अंत में वह एरियल को अंतिम बार आदेश देकर उसे स्वतंत्र कर देता है। थीम्स, प्रमुख विषय। पावर एंड बिट्रेयल, सत्ता और विश्वासघात। मैजिक एंड कंट्रोल, जादू और नियंत्रण। फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति, फ्रीडम, स्वतंत्रता की चाह। कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के संकेत, कैलिबन का दृष्टिकोण। मोरल, नैतिक शिक्षा, सच्ची शक्ति बदले में नहीं, क्षमा में है। द टेम्पेस्ट हमें सिखाता है कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं और अपने अतीत को पीछे छोड़ते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।